ये इसमें जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा एक देखें आप, जो वकला की यूनिटी है, वकला की स्ट्रेंथ है, वकला एक वॉइस रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी रियासती मशीनरी का ये अलमिया रहा है और उनकी ये पॉलिसी है कि वकला को डिवाइड करके तकसीम, जैसे डिवाइड एंड रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कहा करती थी, इसी तरह की जो अभी भी हमारे अंदर कॉलोनियल इराक़ के जो कवानीन हैं, जो सोच है, वो राइज है। उस वजह से वकला को तकसीम किया गया है ताकि वकला तकसीम हो जाएंगे, इनकी यूनिटी ख़त्म हो जाएगी और कोई आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे ना रहेगा और रियासती जबर जिस तरह चाहेगा वो रियासत अपना जबर का तसल्लुत कायम करेगी। इसके पीछे ये लॉजिक है। यहाँ पे एक जगह पे एक छतरी के नीचे इंसाफ प्रोवाइड करना आसान है या उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे भेज दें लोगों को, वो आसान है? आप खुद बता दें या अवाम फैसला करें। वो उनका मानना ये है कि इससे साइलिन को आसानी होगी। देखें, साइलिन के लिए एक ही जगह पे जाना मुनासिब है। अब देखें, एक साइल है, उसका यहाँ पे सूट डिसमिस हो जाता है या दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो आपको अपील का हक भी उसी छतरी के नीचे है। आपने अपील भी वहाँ पे दायर कर लेनी है। अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एपलेट फोरम के लिए फिर इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ से हाई कोर्ट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो अगर आप उसके ऊपर वाले एपलेट फोरम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो भी 1 किलोमीटर पे है। वकील के लिए भी आसानी है और साइल के लिए भी आसानी है। जो पीछे इसकी मंशा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और हमारी जुडिशरी की, वो यही है कि वकला को तकसीम किया जाए। जो मैं समझता हूँ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वकला बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। ये फैसला वापस हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी तो ये एक हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम बाइकाट कर सकते हैं, हम कलम के ज़रिए लिख सकते हैं, आपके चैनल के तवस्सुत से बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है वो थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, आप जैसे लाइक और फाइक यूट्यूबर्स के ज़रिए मुख्तदर हलकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कोई गन तो नहीं होती, हमारे पास तो हमारा जो इख्तियार होता है वो एक ही होता है, वो ये कलम का। हम कलम के ज़रिए अपनी बात आगे रखना चाहते हैं या अपनी स्पीकिंग पावर के ज़रिए अपनी बात आगे रखते हैं। हम हथियार नहीं उठाने वाले, हम डंडा नहीं उठा सकते, हम अपनी बात जो है वो पीसफुल मैनर्स के अंदर ही आगे ले जा सकते हैं। चलें, शुक्रिया सर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये कामयाब हो और इसका फ़ैसला आपके हक़ में ही वापस आए। शुक्रिया। आप जैसे जो मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं, जो साफ़ी हज़रात हैं, जो मीडिया है बैकबोन होता है किसी स्टेट का, तो बिल्कुल आपका हम हमेशा मूवमेंट के अंदर भी ये मीडिया ने हमारा साथ दिया, मूवमेंट कामयाब हुई और इस जो हमारी काज है जस्टिस, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि मीडिया हमारा साथ करेगा। शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? ज़हीर विरक। सर कहाँ से हैं? मैं शेखपुरा से। शेखपुरा से कन्वेंशन के लिए आए हैं? जी जी बिल्कुल। कन्वेंशन में आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? फैसला वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, फ़ैसला वापस होना चाहिए। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये जो आर्डर किया, ये बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये गलत किया है इन्होंने। क्या नुकसान है इससे कि वकला को डिवाइड किया जा रहा है ना, मतलब इसका ये है कि ये 4 डिवीज़न बनाई जा रही हैं ये लाहौर के अंदर, और इसको 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे वकला बरादरी जो हमारी तकसीम हो जाएगी, ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सर इससे ये नहीं लगता कि इससे कोर्ट्स में बंडल कम हो जाएगा? सर बंडल्स कम होने की बात नहीं है। इसका दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो क्लाइंट है वो अपनी पसंद का वकील भी नहीं कर सकेगा, और उसके बाद अगर वो अपनी पसंद का वकील करेगा तो वो सारे एक्सपेंसेस उसको पे करने पड़ेंगे। तो इस पे जो क्लाइंट है उसके भी ऊपर बोझ पड़ेगा और वकला हज़रात जो हैं उनके ऊपर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के अंदर जाने में कितना टाइम लगता है, रश, और उसके बाद आप भी सारी सिचुएशन जानते हैं कि अगर बिलफर्ज मेरा केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है और एक केस मेरा कैंट में लगा हुआ और एक मॉडल टाउन में लगा हुआ और एक सिविल में लगा हुआ, तो मैं एक टाइम पे एक ही केस कर सकता हूँ, ना कि मैं कैंट से भाग के सिविल आ सकता हूँ या सिविल से भाग के मैं मॉडल टाउन या रायमंड की साइड पे जा सकता हूँ। तो ये होना चाहिए कि इसको जो बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं उनको अपग्रेड करें और जो यहाँ पे जो और मामला हैं उनको सेटल करें। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है, इसको वापस होना चाहिए। हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं और इसके लिए हम ये देखें लाल पट्टी बांध कर एहतजाज भी कर रहे हैं। सर आज 50वां दिन है, 3 जनवरी से स्ट्राइक चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो कितनी देर और चलने का अंदेशा है?
जो हमारे सदर साहब है ना, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुझे पूरा साल भी स्ट्राइक करनी पड़ी तो मैं करूँगा। आप साथ हैं इस फैसले में? हम अपने सदर के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, पूरी लाहौर बार के साथ हैं। अगर पूरा साल स्ट्राइक करने पड़े तो वकला का नुकसान नहीं होगा? वकला का नुकसान तो है, वकला का माशी कत्ल है। दूसरा ये कि ये साइलिन का भी तो नुकसान ना, जो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में बंद हैं, ये जो ऊपर बैठे हैं, इनको अफसरशाही को इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। ये आप ये ना समझे कि ये सिर्फ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, ये एक जो अनहिडन जो कुव्वतें हैं ना, उनकी तरफ से ये कि एक बड़ा अच्छा है कि ये इनको वकला को कैसे तकसीम किया जाए, क्योंकि हर तहरीक लाहौर से जन्म लेती है और वो तहरीक जो वकला चलाते हैं इंशाल्लाह वो कामयाब भी होती है। इस लिहाज से वो चाह रहे कि इनको तकसीम कर दें कि हमारे सामने कोई ना आए। इससे पहले इतनी बड़ी स्ट्राइक हो चुकी भी है पहले? सर इससे पहले स्ट्राइक इतनी बड़ी हो चुकी है 2007 के अंदर, जब वो मसला बना था इफ्तिखार चौधरी का, उसके अंदर आप देखें कि वकला को जलाया गया, साहिवाल के अंदर, कराची के अंदर वकला को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो ये स्ट्राइक तो चलती रहेगी। लेकिन आपने अगर माशी कत्ल की बात की है तो एक बार का माशी कत्ल जो है ना, वो 2 महीने का, वो सारी ज़िंदगी के माशी कत्ल से बेहतर है, क्योंकि अगर ये तकसीम होती है तो वकला का इससे ज़्यादा माशी कत्ल होगा। तो 2 महीने का माशी कत्ल हमें मंजूर है, ना कि सारी ज़िंदगी का माशी कत्ल। तो अगर ये 2 महीने में भी ये बात नहीं किसी तरफ भी जाती तो ये कब तक आप इसके हक़ में है कि ये फैसला इसी तरह चलता रहे स्ट्राइक का? हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो, और इसके लिए अगर हमें टाइम जितना भी गुजारना पड़ा इंशाल्लाह हम गुजारेंगे, और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते हम ये स्ट्राइक करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जनवरी से शायद 1 माह से ज़्यादा हो गया मार्किंग बंद है, जिसकी वजह से लोग जेलों में भी हैं और कोई सिविल केसेस, फैमिली केसेस कोई भी दायर नहीं हो रहे हैं। इससे अवाम का भी बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल अवाम का नुकसान हो रहा है, और ये जो हमारे जो कह रहे हैं कि मैं इंसाफ देना चाह रहा हूँ, उनका ये कसूर है ना, ये क्यों नहीं मुतालबत मार रहे हैं? हमारे सारे जायज़ मुतालबात हैं, हमने कोई लीगल ऐसा तो कोई भी मुतालबा नहीं किया जो समझ ना आए। तो इनमें उनका क्या फ़ायदा है? उनका अब यही ना कि उनके पीछे कुव्वतें हैं जो चाह रहे हैं कि वकला को तकसीम किया जाए, और ये उनके एजेंडे पे चल रहे हैं, और कोई भी बात नहीं। इससे पहले भी तो कोर्ट सारी इधर ही है ना, सारे मामला चल ही रहे हैं। हम लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे लाहौर में जहाँ कहीं जहाँ आप चाहें इकट्ठी बिल्डिंग कर दें। तो अभी बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ पे, दोबारा नए सिरे से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी? वो एक छोटी सी बिल्डिंग बनी है, उसमें बड़ी अदालतें समा सकती हैं, हमारी लेबर कोर्ट्स हैं वो आ सकती हैं, जो इन्होंने ANF और FIA की लैदा कोर्स की हैं वो आ सकती हैं, एंटी करप्शन वाली सारी कोर्ट्स आ सकती हैं, वो भी तो इन्होंने रेंट की बिल्डिंग पे बनाई है ना, उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दें। तो इससे अगर ये नहीं वापस होता फैसला तो इनमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये इससे कोर्ट्स का बंडल ही कम होगा। कोर्ट्स का बंडल कैसे कम होगा? मैं मिसाल आपको देता हूँ, मेरे 10 केस हो, एक लगा और आइवेंट, एक लगाओ मालटाउन, एक लगाओ कैंट पे, 2-3 लगे हो मेरे शालीमार टाउन में, तो मैं किस तरह मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं हर जगह पे भाग के अपने केसेस करूँगा? मैं तो सारा दिन फिर सड़कों पर रहूँगा। साइलिन के लिए तो आसानी हो जाएगी, जिनका केस उनके अपने इलाके में नज़दीक लग जाएगा, उनको ज़्यादा दूर सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं अगर इधर मालटाउन में रह रहा हूँ तो मेरी जायदाद मालटाउन में हो, मेरी जायदाद शालीमार में भी हो सकती है, मेरी जायदाद दूसरी तरफ भी हो सकती है, रायवन वाली साइड पे भी, तो मेरे साइलिन के लिए भी मुश्किल है। यहाँ तो एक जगह पे साइल जब आता है वो अपने जो अगर कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है वो भी देख लेता है, अपना कोई सिविल मैटर चल रहा है वो भी देख रहा है, इजीली उसे हाई कोर्ट भी जाना आना पड़े तो वो आ जा सकता है। इस तरह तो वो भी बेचारे भागते रहेंगे सारा दिन। तो चीफ जस्टिस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है इसको वापस लिया जाए, जो वकला की यूनिटी है, इत्तेहाद है, उसको बरकरार रखा जाए, इसी में इनकी भी बका। और दूसरा ये कि जो अदालतें हैं वो जहाँ कहीं चाहे एक बिल्डिंग में कर दें पूरे लाहौर में, यही वकला के लिए भी आसानी है, साइलिन के लिए आसानी है, और मैनेज करना भी आसान होगा। अगर फैसला वापस नहीं होता तो कितना नुकसान हो जाएगा मज़ीद? सर इससे मज़ीद नुकसान तो ये होगा कि जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं बेगुनाह, उनका नुकसान हो रहा है, जो अभी नए केसेस लगने हैं या उनका नुकसान हो रहा है, वकला का माशी कत्ल भी हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि नुकसान तो हो रहा है, इंसाफ की जो इंसाफ है उससे नुकसान तो लोगों का हो रहा है, बट लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये है कि उनका भी फ़ायदा है। अगर वो बात सर ने सबसे वो सही कही है कि अगर मेरे 10 केसेस लगे हुए हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी अगर किसी इलाके में आए, ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी, अगर मैं लाहौर में यहाँ पे मतलब कि इधर इस साइड पे रहता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी जो इधर ही होगी, मेरी प्रॉपर्टी मॉडल टाउन में भी हो सकती है, मेरी प्रॉपर्टी कैंट में भी हो सकती है, इधर लाहौर से बाहर भी हो सकती है। तो अगर वो सारा कुछ एक जगह पर आता है, वो सारे अपने मामला हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के अपने देख के चले जाते हैं, तो ये भी उनका भी फ़ायदा है ना। इस तरह तो वो साहिल भी भागता रहेगा और साहिल को एक्सपेंसेस डबल करने पड़ेंगे। सर आप शेखुपुरा से आए हैं, तो शेखुपुरा में भी कुछ ऐसा हो रहा है अभी?
نہیں شیخپورہ تو تقریباً کام چل رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب ہماری یہ باہر لاہور کی میں کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر ہر طرف ہی ایسے ہلچل تو مچ جاتی ہے نا. وہاں پہ چانس ہیں کوئی؟ وہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، جلدی سالو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. سنا ہے کہ فیروز والا بار جو ہے شیخوپورہ بار وہ بھی ان کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. تقسیم تو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ سالو آؤٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. چلیں شکریہ سر، مہربانی.